सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा के जलस्तर में घटाव शुरू, तटवर्तियों ने ली राहत की सांस। निचले हिस्से में घुसे पानी से बढ़ाई दुश्वारियां। वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी रेवड़ियां बांटने के खिलाफ सुबह बनारस क्लब का प्रदर्शन। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी, मुस्लिम पक्ष ने पेश किया रिजाइंडर। और सामने घाट मुरारी चौक पर चल रहे अवैध बस स्टैंड पर प्रशासन ने चलाया अभियान, 30 बसों को किया गया सीज। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में भले कमी आ रही है, पर दुश्वारियां जस की तस बनी हुई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर बाढ़ राहत शिविर की व्यवस्था की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार कम भले ही हो रहा है, लेकिन दुश्वारियां जस की तस हैं। सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 69.71 मीटर दर्ज किया गया। गंगा की चेतावनी स्तर 70.262 मीटर है, तो खतरा बिंदु 71.262 मीटर है, जबकि वर्ष 1978 में सर्वाधिक 73.901 मीटर गंगा का जलस्तर दर्ज किया गया था, जबकि पिछला रिकॉर्ड 72.320 मीटर था। इस समय 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर घट रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत के लिए संपर्क सूत्र 0542-250-8550, 09140037-137 नंबर जारी किया गया है। गोयनका विद्यालय सहित कई जगहों पर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। फिलहाल यहां पर किचन की सामग्री के साथ इक्का दुक्का परिवारों ने ही शरण लिया है, मगर आगे बाढ़ का स्तर बारिश होने के बाद बढ़ा तो निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने पर और भी पलायन की नौबत आ सकती है। वहीं वरना नदी में भी पलट प्रवाह की वजह से निचले इलाकों के लोग अपने घरों की छतों का रुख करने लगे हैं। यही हालात बने रहे और पानी कम नहीं हुआ तो बीमारी फैलने की भी आशंका है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की ओर से अलर्ट घोषित किया जा चुका है। गंगा और वरुणा तट के कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं, तो कई मकान गिरने की कगार पर आ चुके हैं। हालात अगर जल्द नहीं सुधरे तो बारिश और पानी लगने की वजह से तटवर्ती इलाकों के लोगों के मकानों के गिरने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। वहीं गिरने वाले मकानों को लोग छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पनाह लेने लगे हैं। वहीं निचले इलाकों के मकानों में सिलन की वजह से लोगों को दुश्वारियां भी खूब हो रही हैं। नींव कमजोर पड़ते ही घरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो सकता है। सामने घाट और ज्ञान प्रवाह के क्षेत्र में गंगा निचले इलाकों में प्रवेश कर चुकी है। पानी कम भले ही होने लगा हो, लेकिन पानी भरने के बाद निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ 1 फीट से अधिक जहाँ पर पानी भर गया है, वहाँ लोग पलायन की तैयारी में हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ना दोबारा तय माना जा रहा है। इस सीजन में कम बारिश हुई है, ऐसे में आगे बारिश जोरदार हुई तो बाढ़ का दोबारा आना तय है और लोगों के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। तटवर्ती इलाकों में गंगा और वरुणा का कहर ऐसा है कि पानी भले ही कम हो, लेकिन दुश्वारियां बाढ़ से कम नहीं है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों के सामने पलायन ही एकमात्र सूरत नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश का असर मैदानी इलाकों में आया और पूर्वांचल सहित मैदानी इलाकों में अगर बरसात बेहतर हुई तो बारिश की वजह से गंगा और वरुणा में भी उफान दोबारा आना तय है। इसका असर तटवर्ती लोगों को झेलना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की नजर तटवर्ती क्षेत्रों और बाढ़ की स्थिति पर लगी हुई है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से पानी कॉलोनी में घुसने लग गया है। अब परेशानियां शुरू हो गई हैं। अभी तो थोड़ा हालात सामान्य हैं, पर रास्ता बंद हो गया, आने जाने में दिक्कत हो रही है। समस्या ये पानी भर गया है और इसमें जान बचाना ही मुश्किल है आदमी का। चारों तरफ जल ही जल है। सामने कोई सरकार की तरफ से या कोई विधायक जी की तरफ से या सांसद की तरफ से कोई भी जो है कोई देखने ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और मुआयना हो भी रहा है तो कोई देख के लोग चले जा रहे हैं। अब कोई जो है किसी प्रकार की कोई जो है रहने की और ये कोई प्रकार की बंदोबस्त नहीं है। सामाजिक संस्था सुबह बनारस के बैनर तले लोक लुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। देश प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी दौरे में जिस प्रकार से आज की राजनीति में वोटरों को लुभावने के लिए लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आर्थिक दृष्टिकोण से उसके गंभीर परिणाम को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोक सुभावने सपने दिखाने वाली चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त अवसर पर नेतृत्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक
विजय कपूर ने कहा कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में लगभग सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक आम मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज के समय में यह सबसे अच्छा उपाय भी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मुफ्त की खाने की आदत पड़ चुकी है। लोगों की इसी कमजोरी का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती रहती हैं। इस मुफ्तखोरी के चक्कर में मतदाता अपना बहुमूल्य वोट दे देता है, लेकिन एक बार भी वह यह नहीं सोचता कि जो पार्टी इतना सब कुछ मुफ्त में दे रही है, आखिर वह उसका बजट कहां से लाएगी। इन सब बातों से अनभिज्ञ मतदाता उस पार्टी की सरकार बना देता है जो मुफ्त की रेवड़ियों का वादा कर रहे हैं। देश के सभी नागरिकों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि मुफ्त में दी गई कोई भी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गलत असर डालता है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य लंबित रह जाता है। देश में मुफ्त की कोई भी सुविधा देने से अर्थव्यवस्था की कमर ही टूटती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कार्यक्रम में राजन सोनी, अनिल केसरी, नंद कुमार टोपीवाले, सुमित सराफ, नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, पारसनाथ केसरी, डॉक्टर मनोज यादव, राजेश श्रीवास्तव, दिनेश सेठ, बच्चेलाल, प्रदीप जायसवाल, रवि ट्रेलर, प्रदीप कुमार, राजेंद्र अग्रेरी, मुन्ना गुरु, श्याम दास गुजराती, पप्पू गुजराती, ललित गुजराती, बीजी टकसाली सहित कई लोग शामिल थे। आज के परिवेश में, राजनीति में जिस प्रकार से सभी राजनीतिक द्वारा आम जनता को गुमराह करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, फ्री का बिजली, फ्री का राशन, ये सब जो है हमारे देश के लिए काफ़ी हानिकारक है। हम सभी राजनेताओं से, पार्टियों से यह अपील करते हैं कि इस मुद्दे को दरकिनार करते हुए अन्य मुद्दे पर, अन्य विकास पर जो है चुनाव लड़े। या तो कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है आगे क्या कार्रवाई करती है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग आज जो है मैदानी चौराहे पर प्रदर्शन। लंका थाना क्षेत्र के मुरारी चौक पर अवैध रूप से चल रहे बस स्टैंड पर अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस, नगर निगम यातायात तथा ARTO ने संयुक्त रूप से चलाया, जिसमें 30 बसों को सीज किया गया। लंका थाना अंतर्गत मुरारी चौक पर अवैध रूप से बिहार से चल रही वाहनों को पुलिस, नगर निगम यातायात तथा ARTO ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर वाहनों को सीज किया। वहीं इस कार्यवाही के बाद अवैध रूप से वाहन चला रहे वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। यहां पर लगभग 30 बसों को सीज किया गया। ACP यातायात अमित कुमार पांडे ने बताया कि यहां पर हम लोग पहुंचे और 30 वाहनों को सीज किया, जिसमें 2 वाहन ऐसे थे जिसका नंबर नहीं था। वहीं स्थानीय नागरिक महेश कुमार पांडे ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। वाहनों से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और स्कूली बच्चे चोटिल होते रहते हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे थे जिनके पास परमिशन नहीं है चलने की और एक तरीके से वसूली का कार्यक्रम चल रहा था, उसके खिलाफ संज्ञान लेते हुए अपर नगर आयुक्त नगर निगम, मेरे द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात और ARTO डॉक्टर कौशल यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में जो है अवैध स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाया गया कि इनके पास कोई भी कागज़ अभी तक अनुमति नहीं है जिस पर यह स्टैंड चला सकें। लिहाजा जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे थी इनको मौके पर सीज किया जा रहा है। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई आज संपन्न हुई। अब अगली तारीख 23 अगस्त को मुकर्रर की गई है। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों व धार्मिक चिन्हों के संरक्षण के लिए राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की ओर से दाखिलवाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वादी पक्ष के वकीलों की दलीलों का जवाब दिया गया। एडवोकेट शमीम अहमद ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड को है। कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच सहमति बनी है, किंतु अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी मंगलवार को भी जवाबी बहस जारी रखेगी। इसके बाद वादी पक्ष की वकील मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस का प्रत्युत्तर देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के 2 मामलों की जिला जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में सोमवार को अलग अलग सुनवाई हुई। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। परिसर में भी सुबह से ही गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। वहीं दोनों ही प्रमुख मामलों की सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद हुई। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील है शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था
और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट। आज विपक्ष के वकील ने वक्फ बोर्ड का उल्लेख किया और जो 1936 में इंस्टीट्यूट हुआ था भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका उल्लेख किया और उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस प्रकार है और ढेर सारे उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, यानी विपक्षी द्वारा। और इसके मुस्लिम पक्ष के हिंदू अधिवक्ता योगेंद्र सिंह आज नहीं आए, वो नहीं शामिल हुए, अनिच्छा व्यक्त किए हैं और आज मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा ही आर्ग्यू किया गया। कल भी कंटिन्यू बहस रहेगी, इसके बाद हम इसका काउंटर करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मोहाव गुसाईपुर में एक महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग व मौत के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों में ज्वेलरी शॉप दुकानदार भी शामिल है।
चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव गोसाईपुर में कुछ दिनों पूर्व ऑटो में बैठी एक महिला की चैन स्नैचिंग के दौरान ऑटो से बाहर गिर गई थी, जिसके इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें आज चोलापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें 2 अभियुक्तों के साथ ज्वेलरी शॉप दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त की शाम करीब 5 बजे अवधेश कुमार पुत्र श्री देवलाल धनवासी ग्राम हाजीपुरा थाना चोलापुर की पत्नी संजू देवी राखी बांधने घर से औसानपुर टेम्पो से जा रही थी कि गोसाईपुर के पास एक बाइक पर 2 बाइक सवार संजू देवी से टेम्पो में झपट्टा मारकर पर्स छीनने की कोशिश करने लगे और पर्स छीन लिए, जिससे संजू देवी टेम्पो से नीचे सड़क पर गिर गई, जिससे उन्हें काफी चोटें आई, जिसके बाद उन्हें केयर अस्पताल भोजूवीर में भर्ती कराया गया, जहां पर तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण 16 अगस्त को ट्रामा सेंटर BHU रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना चोलापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज सोमवार को चोलापुर पुलिस के द्वारा 3 व्यक्तियों रोहन, गौतम, दीपक कुमार व उनके साथी ज्वेलरी शॉप दुकानदार संदीप वर्मा निवासी सभी जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से और क्षेत्रों से चोरी की गई कुछ सामग्रियां भी बरामद की गई। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जिसने खरीद बीच करता है वो गिरफ्तार हुआ है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जितना भी सामान उससे लूटा गया था वो पूरा बरामद हुआ है। इसमें लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। उनकी जिस मोटरसाइकिल से घटना की थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो सामान थे, एक गले का लॉकेट, 2 पायल और मोबाइल, ये बरामदगी हुई है। ये अभियुक्त आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मृत्यु की भी धारा इस मामले में बढ़ा दी गई है। 392, 304, 411, 412, 413 इन IPC में धाराओं में गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पीएम के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सोमवार को प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उनके समक्ष कई मामले आए, जिसको उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सुना और उसके निस्तारण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। आयुष मंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय कार्यालय है। यहाँ सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन मुझको यहाँ जन सुनवाई करने का अवसर मिला है। उसी के तहत क्षेत्रीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रहे हैं। उनके काम को हर संभव प्रयास होता है कि उनकी मदद हो और उनके काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ सर, लगभग कितने लोगों से जन सुनवाई किया आपने? आप देख ही रहे हैं कि जब से बैठा हूँ तब से लगातार लोगों का अनवरत रूप से आना, और ये लोग जिनका काम होता है वो लोग जाते रहते हैं, आने जाने का क्रम ये लगातार मुझको लगता है कि 2 से 3 बजे तक ऐसे क्रम बना रहे हैं। हाँ सर, सबसे ज़्यादा आज किस चीज़ की समस्या यहाँ पे आई है? समस्याएं देखिए, ज़िंदगी में तो आपसी झगड़े हैं, लोगों के पारिवारिक झगड़े हैं, ज़मीन के विवाद हैं, मकान का बंटवारा है। ज़्यादातर ये चीज़ें जो वर्तमान में होती हैं, भाई भाई पड़ोसी, तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादातर पुलिस और SDM और इस तरह के विभागों से लोगों का वास्ता है। तो कुल मिला के है कि प्रशासन और पुलिस, इन दोनों लोगों से ही ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन सोमवार को हुआ। सोमवार को अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय रहा कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड ग्लोबलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कल्चर एंड डायस्पोरा लिटरेचर। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी ने कहा कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता संवाद एवं संप्रेषण की कला में दक्षता प्राप्त करने की है, क्योंकि मात्र इसी के माध्यम से विश्व में स्वयं को स्थापित किया जा सकता है और ज्ञान एवं सूचना का प्रभावी संप्रेषण संभव है। अपने पुरातन भारतीय परंपरा, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत सदैव से ही विश्व का गुरु रहा है, किंतु संवाद एवं संप्रेषण की कला में पूर्णतः निपुण न होने के कारण वह अपने ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर ज्ञान सिंह गौतम ने कम्युनिकेटिव इंग्लिश के महत्व पर प्रकाश डाला।
अपने अपने वक्तव्य में विभिन्न भाषाओं एवं साहित्यकारों के विचारों को समाहित करते हुए भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से विषय पर विश्लेषणात्मक व्याख्यान दिया और बताया कि अच्छी व प्रभावी संवाद संप्रेषण कला विकसित करने हेतु विषय के ज्ञान के साथ साथ भाषा पर प्रभावी पकड़ अति आवश्यक है। अपने भाषा के विभिन्न तत्वों की चर्चा करते हुए उनके प्रभाव पूर्ण विकास के लिए सशक्त उपायों की भी चर्चा की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। उक्त कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक डॉक्टर नवरत्न सिंह, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर नीरज धनखड़, डॉक्टर नीरज कुमार सोनकर, डॉक्टर कविता आर्य, डॉक्टर रीना चटर्जी, डॉक्टर किरण सिंह एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के शिक्षक तथा प्रोफेसर राजेश कुमार मिश्र, डॉक्टर नंदिनी सिंह, डॉक्टर अंकिता गुप्ता, डॉक्टर संगीता घोष, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह आदि एवं बड़ी मात्रा में छात्र छात्राओं की सराहनीय उपस्थिति रही। तो आज का जो सेमिनार है उसके ऊपर यही तवज्जो है। हमारे साथ प्रोफेसर गौतम सर आए हैं भोपाल से और आज हमारे बच्चों को यही चीज़ें सेंसिटाइज करेंगे कि किस तरह कम्युनिकेशन से हम लोग अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छी तरह प्रखर रूप से दूसरों के सामने रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए, पेशा लेने के लिए कैसे सहायक हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आज वृहद रूप से चर्चा होगी। सोनारपुरा स्थित श्री सनातनी गौड़ीय मठ में चल रहे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में होली उत्सव व भंडारे का आयोजन किया गया। श्री सनातनी गौड़ीय मठ सोनारपुरा में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को होली उत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति तथा भंडारे का आयोजन किया गया। भागवत के सरस प्रवचन करता परम पूज्य आचार्य श्री ब्रजेश व्यास जी महाराज, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व पुराण विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम गंगाधर बापट जी के कृपा प्राप्त शिष्य हैं, ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर वृत्ति पृथ्वी पर बढ़ जाती है, जब जब ब्राह्मण, गौमाता, देवता और संतों का अपमान होने लगता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। अतः कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ही भगवान कृष्ण का साक्षात अवतार है। जो इसका रसास्वादन करता है वह मनुष्य परम भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र होता है। जीवन के सन्मार्ग को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में श्रीमद् भागवत ही मनुष्य का एकमात्र आश्रय है। विश्वनाथ और गंगा की सानिध्य में चल रहे श्रीमद् भागवत अनुष्ठान का समापन दिवस पर भगवान कृष्ण के पूजन, हवन और महाआरती के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्र वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं भोजन प्रसाद को ग्रहण किया। मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान संगीता उपाध्याय एवं वसुमित्र उपाध्याय, गणेश पाठक अंकित दुबे, दीपक मिश्रा, मोहन जी दुबे, प्रधानाचार्य पंडित अमित कुमार पांडे तथा संगीता उपाध्याय का पूरा परिवार उपस्थित रहा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।